गौ रक्षति रक्षिता, यह सूक्ति हमें इस बात का संदेश देती है कि यदि हम जीवों की रक्षा करते हैं, खासकर गौ माता की सेवा करते हैं, तो यह हमें संरक्षण देती है, समृद्धि देती है और खास सुविधा का मौका भी देती है। इसके साथ साथ आपको बता दें, आज का दिन बेहद खास है। साल 2017 में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश पारित किया था कि 22 जुलाई का दिन गौ संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाए और उसी की तर्ज पर हर साल 22 जुलाई को गाय संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस समय हम मौजूद हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कांदिवली पूर्व स्थित जानूपड़ा इलाके में, जहां गौशाला है और इस गौशाला में गौ माता की मौजूदगी है और साथ साथ एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो मुस्लिम होकर गौ माता के प्रति अपना जो प्रेम है, अपना जो प्यार है, अपना जो अटूट विश्वास है, वो तमाम दर्शकों तक पहुंचाना चाहती है। संजय उवाच न्यूज़ के माध्यम से हमारे साथ अमजद खान है, जागृत पर्यावरण समिति के अध्यक्ष हैं और खास पर्यावरण के संरक्षण को लेकर ये न सिर्फ प्रशासन से पत्राचार करते हैं बल्कि सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी भी सूरत में पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अमजद जी, आपसे ये जानना चाहते हैं आज का दिन आपके लिए क्या है और आपके पास ये जो आपने पहना हुआ है कि गोमातेच्या नाव और महाराष्ट्र शासनाने राजमाता असे घोषित केले, महाराष्ट्र शासन व प्रशासनाचे आभार। अब ये पूरा का पूरा मामला क्या है, हम जान लेते हैं खुद अमजद खान साहब से। सर, अभी जब शिंदे साहब हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राज्य माता का इन्हें दर्जा दिया है गाय को, तो मेरी ये मांग थी कि जो है गाय को जो है राज्य माता का दर्जा नहीं दिया जाए, उसको राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो कत्ल होता है, जो अलग अलग तरीके के लोग उससे फ़ायदा उठाते वो ना उठावे। और मैं चाहता हूं कि अभी जो हमारे योगेश कदम साहब है, उन्होंने तो कहा है अभी विधानसभा के अंदर के अगर किसी ने अगर गौ हत्या की तो उसको 10 साल से ज़्यादा जो है शिक्षा होगी, मौका के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं कहता हूं कि वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम इन्हें अगर राष्ट्र पशु घोषित कर लेवे तो गाय माता जो है ये हम इनकी सेवा करें तो अच्छी बात है ना। देखो, अगर कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर उनको कहता है कि भाई आप उन्हें अपना दूध मत पिलाइए, भैंस का दूध मत पिलाइए, तो लोग उस पे जो है हमारे बच्चे को हम कैसा पालन पोषण करें, उसके लिए जो है लोग जो है गाय का दूध पिलाते हैं और हम उसी को जो है पीकर बड़े हुए हैं। मैं खुद जो है गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ऐसा सिचुएशन था कि मेरी माँ जो है उस वक्त मुझे दूध नहीं पिला पाती थी, तो मैं खुद गाय का दूध पी के बड़ा हुआ हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ, हमारी सरकार से जो है मैं मांग करता हूँ कि इन्हें जो है राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। और जब एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो आर्य मिल कॉलोनी है, उस कॉलोनी की जब स्थापना की गई थी 1951 में, हमारे प्रधानमंत्री थे नेहरू साहब, उन्होंने जब उसको आर्य कॉलोनी को जब उद्घाटन किया था तो वहाँ पे जो लगभग 30 तबेले हैं, उस 30 तबेले के अंदर इस गाय का दूध जो है लोगों को, मुंबईकरों को मिले, इसलिए वो आर्य कॉलोनी बनाई गई थी। और आज जो है आर्य कॉलोनी में जो है उसको समाप्त किया गया है, बंद किया गया है। तो मैं ये आपके चैनल से माध्यम से ये करूँगा कि जो हमारे महाराष्ट्र में जो गौशालाएँ बनाई जा रही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्य मिल कॉलोनी में बनावे, ताकि लोगों को जो है वहाँ पे लोग पिकनिक के लिए आते हैं तो उनको वो भी एक अवसर मिले कि गौशाला जो है वहाँ पे बनाई जाए, बड़ी बन सकती है, काफ़ी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे ग्रीनरी है और उनकी जो है अच्छी से मतलब सेवा हो सकती है। मैं आपके चैनल से माध्यम से आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारी जो गौ माता है, जो उसे हम जो है पहली बात तो राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। दूसरी बात, आर्य मिल कॉलोनी में जो तबेले हैं 30 तबेले, वहाँ पे हम जो है उनको संरक्षण किया जाए, उनको जो है वहाँ पे उनका जो है क्या बोलते हैं गौशालाएँ बनाई जाए बड़े पैमाने पे, ताकि जो पर्यटक जो हमारे यहाँ बाहर से आए वो भी उस चीज़ का लुत्फ़ उठाए। और लोगों को ये जो है हम संदेश देना चाहेंगे कि ये जो है बहुत अच्छे प्राणी है, ये देखो कितनी खूबसूरत है, इनके बच्चे देखो, तो हम इसे हत्या ना करते हुए हम इससे प्यार करें
इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकार को तो ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन आपको और हमारे को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं और ख़ास करके हम महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं। तो मुंबई कर होने के नाते मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है राष्ट्र पशु घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को निवेदन दिया जाए। मैंने तो दिया हूं हर एक डिपार्टमेंट को, लेकिन आप भी अपने माध्यम से जो है इसको राष्ट्र पशु घोषित करने की कोशिश कीजिए। गौ रक्षति रक्षित, इसका अर्थ गाय सिर्फ एक पशु ही नहीं बल्कि ये हमारे भारत की आत्मा है। यह हमारा संरक्षण करती है, हमारा पोषण करती है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारे जीवन का आधार बना करती है। और ख़ासकर आज का दिन बेहद ख़ास है। एक बार फिर अपनी टीवी स्क्रीन पर हम तमाम दर्शकों को जो नज़ारा दिखा रहे हैं गौ माता का, ये गौ माता का नज़ारा जो है ये सीधे सीधे कांदीवली पूर्व स्थित जानू कंपाउंड का है। 22 जुलाई गोवंश संरक्षण दिवस, महाराष्ट्र में गोरक्षा की पुकार। जी हाँ, गाय सिर्फ हमारी संस्कृति का प्रतीक नहीं बल्कि हमारे ग्रामीण जीवन और कृषि व्यवस्था की रीढ़ भी कही जाती है। आज 22 जुलाई को पूरे महाराष्ट्र में गोवंश संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है गोवंश की रक्षा, संवर्धन और सम्मान। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2017 में 22 जुलाई को गोवंश संरक्षण दिवस घोषित किया। ये दिन अब हर साल गायों के संरक्षण के संकल्प के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य मकसद गोहत्या पर रोक, गौशालाओं की स्थिति में सुधार और गोवंश आधारित खेती तथा जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना। महाराष्ट्र के कई जिलों में गोपूजन रैलियां और ग्रामीण संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। इसी तरह स्कूली कार्यक्रमों में बच्चों को गाय का महत्व सिखाने की पहल की गई। वहीं महाराष्ट्र के पुणे शहर की बात करें, कोल्हापुर जिले की बात करें, विदर्भ की बात करें या फिर मराठवाड़ा, ऐसे क्षेत्रों में विशेष जागरूकता शिविर का भी आयोजन 22 जुलाई के दिन गौ माता के संरक्षण के उपलक्ष्य में किया जाता है। आज गोवंश संरक्षण दिवस न सिर्फ परंपरा की याद दिलाता है बल्कि हमें भविष्य की जिम्मेदारी भी सौंपता है, जहां हम गायों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और प्राकृतिक जीवन सुनिश्चित कर सकें। तो कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि गाय माता जो है ये सिर्फ एक पशु नहीं है, ये ऐसी माँ है जिसके मलमूत्र तक हमारे जीवन में काम आते हैं। हमें असाध्य से असाध्य बीमारियां जब घेर लेती हैं, जकड़ लेती हैं, तब हमें गौ माता जो है उन नासूर रोगों से हमारी रक्षा करती है। हमारे प्राचीन की मनीषियों की बात करें या फिर हमारे पुरखों पुरानियों की बात करें, हमारे घरों में, गाँवों में गोबर, गाय के गोबर का लेप लगाया जाता था, उसका शुद्धिकरण किया जाता था। पूजा और अन्य आयोजनों के समय भी जो गाय का जो गोबर है उसका लिपन किया जाता है। और आज गाय जिसे बचाने की कवायद की जा रही है, खास करके हिंदू संगठन, चाहे फिर वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये हर रोज़ किसी न किसी गाड़ियों को पकड़ते हैं जहां गाय गोकशी करने वाले इसकी जो ट्रैफिकिंग करते हैं और उसको लेकर समय समय पर सड़कों पर देखा जाता है। पुलिस प्रशासन को भी नाको चने चबाने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन आज एक मुस्लिम व्यक्ति अमजद खान जो गाय के संरक्षण के लिए और खास उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की न सिर्फ राज्य सरकार से बल्कि मोदी सरकार से ये मांग कर रहे हैं और इन्हें हर साल हम कवर करते हैं, खासकर आज का 22 जुलाई का दिन जिसे गाय संरक्षण दिवस के रूप में महाराष्ट्र में मनाया जाता है। यदि ऐसे व्यक्ति की ऐसी सोच है तो आने वाले दिनों में भी यदि लोग गाय की पूजा करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, तो यकीनन न सिर्फ गाय की रक्षा होगी बल्कि धर्म की रक्षा होगी, हर मनुष्य के जीवन की रक्षा होगी। संजय वाच के लिए मुंबई से संजय मिश्रा की रिपोर्ट।